श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 25 भक्ति योग की महिमा श्लोक क्रमांक 23 3, 25, 23। मत् आश्रयाः कथाः मृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधाः तापाः न एतान् मद्गत चेतसः मदाश्रयाः कथामिष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसः। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के श्रवण तथा कीर्तन में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। निरंतर मेरे अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कीर्तन तथा श्रवण में संलग्न रहकर साधुगण किसी प्रकार का भौतिक कष्ट नहीं पाते, क्योंकि वे सदैव मेरी लीलाओं तथा कार्यकलापों के विचारों में ही निमग्न रहते हैं। तात्पर्य: इस संसार में नाना प्रकार के क्लेश हैं, शारीरिक तथा मानसिक, अन्य जीवों द्वारा पहुँचाए जाने वाले और प्राकृतिक उत्पातों से मिलने वाले। किंतु साधु ऐसी कष्टप्रद परिस्थितियों से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण भावनामृत से भरा रहता है। फलतः वह भगवान के कार्यकलापों के अतिरिक्त अन्य किसी की चर्चा नहीं करना चाहता। महाराज अम्बरीश भगवान की लीलाओं के वर्णन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलते थे। वचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णने भागवत 1:4-18। वे अपनी वाणी का सदुपयोग केवल श्री भगवान की महिमा गायन में करते थे। साधुगण सदैव भगवान या उनके भक्तों के कार्यकलापों के विषय में सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूँकि वे कृष्ण भक्ति से पूरित रहते हैं, अतः उन्हें भौतिक क्लेशों की विस्मृति हो जाती है। सामान्य बद्ध जीव भगवान के कार्यकलापों को विस्मृत कर देने के कारण सदैव चिंताओं एवं भौतिक क्लेशों से पूर्ण रहते हैं। दूसरी ओर चूँकि भक्तगण सदैव भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं, अतः वे संसार के कष्टों को भूल जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रितः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं? कल क्या विषय था हमारी चर्चा का सायंकाल में? आसक्ति नहीं रखना चाहिए, आसक्ति को हम त्याग नहीं सकते, सिर्फ हमको उसको डाइवर्ट करना है। आसक्ति कृष्ण के लिए, कृष्ण के भक्त है। हाँ, तो आसक्ति को हम त्याग नहीं सकते, इसलिए भौतिक आसक्ति को हमें परिवर्तित करना है। किसमें? कृष्ण तथा कृष्ण के शुद्ध भक्त। और क्या चर्चा चल रही है इसके आगे? फिर उनके लिए मैसेज का अनुसरण करना है, कृष्ण के भक्त। शुद्ध भक्तों की संगति करनी है, शुद्ध भक्तों की संगति करनी है। हम रोकता नहीं हैं। नहीं, जनरल नहीं पूछे, कल की शाम की कक्षा भी अभी तक कहाँ पहुँचे? तो भक्तों की संगति करनी है, लेकिन साधु की संगति करनी है। लेकिन साधु कौन है, उसकी पहचान क्या है, वो हम चर्चा कर रहे थे। स्मरण आया? हमने चर्चा की कि लंबी दाढ़ी वाले या गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई साधु नहीं बनता है। साधु को पहचानें कैसे? साधु की संगति तो करनी है, लेकिन साधु को पहचानेंगे कैसे, वो चर्चा चल रही है अभी। ठीक है, तो उसमें हमने फिर चर्चा की कि 2 प्रकार के लक्षण होते हैं। कौन कौन से? स्वरूप लक्षण और एक तटस्थ लक्षण। क्या अंतर है दोनों में? स्वरूप लक्षण आप बताएंगे? याद है? नहीं? हाँ, स्वरूप लक्षण कभी त्यागा नहीं जा सकता, हमेशा उस वस्तु के साथ रहते हैं। हाँ, लेकिन तटस्थ लक्षण कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। हाँ, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता, परिस्थितिवश होते तो हैं वो सब गुण, लेकिन वो कभी परिस्थितिवश बाह्य प्रकट होते हैं, कभी नहीं होते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे? आपने उदाहरण दिया था नमक का। हाँ, हाँ, ओके। तो भक्त का स्वरूप लक्षण क्या है? साधु का? जब कई लोग बैठे हैं तो हाथ ऊंचा करना है, जब बोला जाए तब बोलना है, नहीं तो कैसे सब एक साथ बोलेंगे फिर, है ना? जब बोलना है तो हाथ ऊंचा कीजिए जिसको बोलना है। क्या है स्वरूप लक्षण साधु का? कल की कक्षा का यही तो विषय था, साधु का स्वरूप लक्षण क्या है? बताइए। जो साधु होते हैं वो हमेशा, अभी हाथ नीचे, जब पहले हाथ ऊंचे, जब तो हमेशा कृष्ण के सेवा में रत रहते हैं। अनन्य, मयि अनन्येन भावेन, अनन्य भाव से भक्ति में रत रहते हैं। भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, दृढ़व्रत भक्ति करते हैं। और उसके क्या लक्षण है दृढ़व्रत भक्ति करने के? कुछ हमने बात की थी कल की, कुछ त्याग करते हैं वो। भौतिक कुछ कार्य होता है तो भी वो छोड़ के भगवान की जो सेवा है उसमें दृढ़तापूर्वक दौड़ते हैं। भौतिक कार्य को, भौतिक कर्तव्य, जो भौतिकतावादी विचारधारा से हमारे कर्तव्य बनते हैं, भौतिक कार्य को नहीं छोड़ते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक भौतिक स्तर पे भी कार्य करना ही होगा। लेकिन भौतिकतावादी विचारधारा से
कार्य नहीं करके कृष्ण सेवा के हेतु भौतिक कार्यों को करते हैं। याद है ना, कल हमने ये चर्चा की थी काफ़ी। और क्या त्यागते हैं? वो चोरी का भी दिया था कि भगवान की प्रसन्न हो सेवा के लिए हम हाँ प्लीज। मदद भी करें तो भी चोरी का उदाहरण किस लिए दिया था? भगवान की सेवा। कि कैसे एक भक्त जो है उसका भगवान के लिए जो भी आवश्यक है वो करता है। सामान्य रूप से जो पुण्य कार्य हैं वो भगवान की सेवा के लिए अनुकूल भी होते हैं, इसलिए पुण्य कर्म करता है, पाप नहीं करता है। लेकिन अगर कोई विशेष परिस्थिति में भगवान के विशेष आदेश से करना भी हो तो तथाकथित बाह्य रूप से जो पाप कर्म है वो भी वो करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य भगवान की सेवा होता है। इसका एक और उदाहरण है ना महाभारत में, युधिष्ठिर महाराज के संदर्भ में। तो युद्ध में आवश्यकता पड़ी झूठ बोलने की, अश्वत्थामा, क्योंकि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक द्रोणाचार्य को नहीं कोई मार सकता, और अश्वत्थामा मारा नहीं जा सकता है क्योंकि वो चिरंजीव है, उस युद्ध में मारा नहीं जा सकता है। तो अभी द्रोणाचार्य अगर जब तक नहीं मारे जाएंगे तब तक पांडव युद्ध नहीं जीत पाएंगे, और अश्वत्थामा मारा नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी क्या करना पड़ेगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज से आप झूठ बोल दीजिए कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा ये हुआ, संकोच हुआ कि मैं तो धर्मराज हूँ, वो खुद यमराज जी धर्मराज हैं, वो तो धर्मराज के पुत्र हैं, तो मैं कैसे ये झूठ बोल सकता हूँ। तो भगवान के जो भगवान जब बोल रहे हैं कुछ भी करने के लिए तो परम धर्म है, उसके ऊपर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सभी धर्मों को स्थापित करने वाले भगवान हैं। तो भगवान जब जो बोलते हैं वही वास्तव में धर्म है। तो कोई विशेष परिस्थिति में भगवान, क्योंकि धर्म का जो उद्देश्य है वो भगवान सर्वश्रेष्ठ रूप से जानते हैं, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए यदि बाह्य उसकी रूप में कुछ अंतर भी हो तो उसका उद्देश्य यदि सिद्ध हो रहा है तो वो सही है। लेकिन सामान्य रूप से जो भगवान के दिशा निर्देश हैं वही उसी प्रकार से कार्य करना है। लेकिन महाजन या भगवान कभी विशेष परिस्थिति में उस परम उद्देश्य को समझते हुए उसके जो डिटेल्स हैं उसमें कुछ अंतर हो सकता है। तो उस परिस्थिति में वहाँ पर बाह्य रूप से वो झूठ बोलना जरूरी था धर्म की स्थापना के लिए। कभी कभी दुर्जनों को दंड देने के लिए, रोकने के लिए अनीति का भी सहारा लेना पड़ सकता है। ये जगत में एक नियम है। जैसे उदाहरण है, कभी कोई चोर पैसा लेकर के भाग रहे हैं तो पुलिस जो है वो सामान्य रूप से, पुलिस मतलब उसका कार्य है कि सब लोग नियमों का पालन करें, देश के नियमों का पालन करें, ट्रैफिक के नियमों का पालन भी करें। लेकिन अगर कोई कोई चोर जो है वो पैसा लेके भाग रहे हैं कार में, और तो पुलिस जो है उनको पकड़ने के लिए ट्रैफिक के सब नियमों को तोड़ करके भी उन चोरों को पकड़ती है, और पकड़ना चाहिए। अगर उस समय वो कहे नहीं हम तो ट्रैफिक के नियम को नहीं तोड़ सकते, भले ही वो चोर चला जाए, तो वो फिर सही सिद्धांत की समझ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा सिद्धांत है कि वो चोर जो है उसको पकड़ा जाना चाहिए, वो ज़्यादा बड़ा सिद्धांत है। उसके आगे ट्रैफिक के नियमों का पालन करना वो गौण है। तो उसी प्रकार से तो एक भक्त जो है, क्योंकि वो साधु निर्देश में कार्य करता है, भगवान की इच्छा के लिए कार्य करता है, उसको अपना स्वार्थ नहीं होता है, अपना ये लगाव भी नहीं होता कि मैं धार्मिक हूँ, मैं सत्यवादी हूँ। नहीं, मैं कृष्णदास हूँ। और कृष्णदास सत्यवादी होता है सामान्य रूप से, लेकिन उसका पहचान है कृष्णदास है, ना कि सत्यवादी हूँ। इसलिए अगर भगवान का आदेश हो कि तुम सत्य नहीं बोलो, तो वो क्या करेगा? सत्य नहीं बोलेगा या सत्य बोलेगा? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसकी प्राथमिक पहचान है कि वो कृष्णदास है, ना कि वो सत्यवादी है। तो ये बात समझने की, तो इसलिए ठीक है। और त्यक्त स्वजन बांधवाहा, और अपने स्वजन बांधव जिनसे भी इस भौतिक जगत में बहुत लगाव होता है, उनसे वो सब लगाव
उसका नहीं होता है, उसका लगाव कृष्ण में होता है। और फिर कृष्ण में लगाव होने से उसका पूरे जगत में हर व्यक्ति के प्रति लगाव होता है, लेकिन वो लगाव उसका अपने इंद्रिय भोग के आधार पर नहीं होता। भगवान कृष्ण से सबको लगाव है, सब भगवान कृष्ण की सेवा करें तो सब लोग भगवान संतुष्ट होंगे और सब भी संतुष्ट होंगे, ये समझते हुए उसका सभी के प्रति लगाव होता है। ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त केवल मैं और भगवान, बाकी सब किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वास्तव में भक्त को ही सबसे मतलब होता है वास्तविक तरीके से। बाकी जगत में जो संसार में जो संबंध होते हैं वो तो स्वार्थ पे आधारित संबंध होते हैं। जो भी हम किसी से संबंध रखते हैं उसका हमें उससे क्या मिलेगा ऐसे हमारी इच्छा होती है, उस आधार पे वो संबंध टिकता है। जब हमें उससे कुछ मिलने की अपेक्षा खत्म हो जाती है या हमें आशा खत्म हो जाती है, अपेक्षा नहीं आशा खत्म हो जाती है मिलने की, तो फिर वो संबंध टूट जाता है। जैसे विशेष रूप से आजकल हम देखते हैं स्त्री पुरुष विवाह करते हैं तो उनके विवाह करने के पीछे केवल एकमात्र चेतना होती है कि हमें एक दूसरे से कुछ लाभ मिलेगा, और जब वो लाभ मिलना बंद हो जाता है तो वो संबंध विच्छेद हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है। इस भौतिक जगत में सभी संबंध किसी न किसी स्तर पे अपने स्वार्थ पे आधारित है, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध होता है वो निस्वार्थ होता है। तो इसलिए इस आधार पे जब निस्वार्थ भगवान से हमारा प्रेम होता है तो फिर, क्योंकि सभी तो भगवान के अंश हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के प्रिय हैं, इसलिए फिर हमारा सबके प्रति वास्तविक प्रेम जागृत होता है, हर जीव के प्रति। तो ये स्वरूप लक्षण है। अब ये स्वरूप लक्षण होने के कारण अन्य और लक्षण भी भक्त के, साधु के स्वभाव में पाए जाते हैं। वो अन्य लक्षण कौन से हैं? अभी तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः, ये अन्य लक्षण है। तितिक्षवः सहनशील, साधु बहुत सहनशील होता है, क्योंकि इस भौतिक जगत में तो कष्ट तो आएंगे ही। अगर हमें भक्ति करनी है तो हमें सहनशील होना ही पड़ेगा। अगर हम सहनशील नहीं हैं तो हमेशा हमारी भक्ति में अवरोध के कारण हमारी भक्ति डामाडोल होती रहेगी। ये भौतिक जगत का गुण है। पदम पदम यत विपदाम, इस भौतिक जगत में हमेशा से विपदा ही विपदा आएंगी। जैसा हमने 2 दिन पहले चर्चा की, यही अपेक्षा करनी चाहिए कि हर क्षण शारीरिक कष्ट आएंगे, मानसिक कष्ट आएंगे, अन्य लोग हमसे ईर्ष्या द्वेष के कारण हमें कष्ट पहुंचाएंगे, प्राकृतिक प्रकोप आएंगे, ये सब आते ही रहेंगे। तो फिर अगर हमें इन सब के होने पर भी सुदृढ़ रूप से हमारी भक्ति सेवा करनी है तो क्या करना होगा? हमें ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए, तितिक्षवा, सहनशील होना चाहिए, बहुत सहनशील होना चाहिए। तरोरव सहिष्णुषा, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? पेड़ के समान सहिष्णु होना चाहिए। वृक्ष जो है वो सहिष्णु होने का प्रतीक है। वृक्ष जो है वो हमेशा बाहर धूप में, बारिश में खड़ा रहता है, और अन्य लोग उसको काटते भी हैं तो भी वो उनके ऊपर छाए देता है, उनका प्रतिरोध नहीं करता है, उनसे ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। जो उनसे ईर्ष्या द्वेष करता है उनसे भी वृक्ष ईर्ष्या द्वेष नहीं करता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, ये भक्त का गुण भगवद गीता में भगवान बताते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःखा सुख क्षमी। तो किसी से द्वेष नहीं करता है, जो उससे द्वेष करता है उससे भी वो द्वेष नहीं करता है। एक भक्त जो भक्तों से द्वेष करते हैं, भक्त उनसे भी द्वेष नहीं करता है। तो संसार में लोग हमेशा ईर्ष्या से भरे हुए हैं, जो भक्त नहीं है उनके अंदर हमेशा ईर्ष्या है। तो इसलिए हमें सोच के चलना चाहिए कि लोग जो हैं हमसे ईर्ष्या करेंगे, हमसे द्वेष करेंगे, इसलिए हमें सहनशील होना है, हमें उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी है, क्योंकि वो तो अज्ञानता में ये सब कर रहे हैं, ये हमें समझना है। सब भगवान के दास हैं, वो भी भूले हुए हैं, इसलिए हम किसी से ईर्ष्या द्वेष क्यों करेंगे? हाँ, तो ऐसा है।
और जिनका ईर्ष्या द्वेष है वो हमेशा हमें कुछ परेशान करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें सहनशील होना है, तितिक्षा भाव। और भक्त जब प्रचार करेगा तो प्रचार करने में भी, क्योंकि सब लोग भगवान से विमुख हैं, तो जब हम प्रचार करेंगे तो लोग हमें सोचेंगे कि हम उनके विरोधी हैं, हम उनके दुश्मन हैं, ऐसा लोग सोचेंगे। क्योंकि सब लोग भोग करना चाहते हैं और हम लोगों को बताएंगे कि आप भोग मत कीजिए, आप भगवान की सेवा कीजिए, तो वो सोचेंगे ये हमारे दुश्मन हैं, हमें क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। तो इसलिए वो हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेंगे, प्रचार में अवरोध उत्पन्न करेंगे। जैसे अभी आज कुछ 23 तारीख को कुछ सब जगह जुलूस निकाला जाएगा। तो बांग्लादेश में अभी भक्तों को मार दिया, 2 भक्तों को मंदिर में। तो ये अपेक्षा कर सकते हैं हम लोग, जो अज्ञानी जन है वो इस प्रकार से, सब प्रकार से हमें कष्ट देंगे। प्रभुपाद उदाहरण देते थे जीसस क्राइस्ट का भी, हरिदास ठाकुर का भी। क्या दोष था हरिदास ठाकुर का? बस वो हरे कृष्ण जप करते थे, यही दोष था। तो जो असुर लोग होते हैं वो सहन नहीं कर सकते हैं भगवान का गुणगान हो, इसलिए जो भी भगवान का गुणगान करेगा वो उसे अपना दुश्मन समझेंगे और इसीलिए उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमें सहनशील होना होगा। अगर इस जगत के अंदर हमें भक्ति करनी है, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, तो हमें पेड़ के समान सहिष्णु होना होगा। फिर कारुणिकाः, भक्त जो है हमेशा अत्यंत करुणामय होता है। उसको दूसरों का दुख देख करके उसके हृदय में करुणा आती है, उसको दुख होता है, क्योंकि वो जानता है अपने उदाहरण से कि उसका हृदय कोमल होता है, भक्त का हृदय कोमल होता है। भगवान का भक्त हमेशा मृदु हृदय का होता है, कठोर हृदय का नहीं होता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब भी वो किसी को दुख में देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है, इसलिए वो करुणामय होता है। लेकिन वो वास्तव में दुखों का मूल कारण क्या है ये समझता है, और इसीलिए उसकी करुणा की अभिव्यक्ति उस मूल कारण को हटाने में होती है, ना कि कृत्रिम कारणों को हटाने में। जैसे एक उदाहरण है, इसमें एक छोटी सी कहानी है। 2 भाई थे, तो एक भाई को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में क्या होता है कि जो आंतें होती हैं उसमें सूजन आ जाती है, घाव हो जाते हैं उसमें। तो इसलिए उसमें खाने के ऊपर बहुत संयम रखना होता है, तली हुई चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी होती हैं। तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया, माता को बोल दिया, उसकी माँ को, कि इसको कुछ भी तला हुआ नहीं खाना है। तो इलाज चल रहा है, लेकिन बच्चा है तो बच्चे की तो इच्छा करती है कुछ खाने की। तो उसकी इच्छा करती थी, लेकिन माँ नहीं देती थी उसको पकोड़ा कुछ भी। तो बच्चे को, तो बच्चा है तो उसको लगता था मेरी माँ नहीं देती है, मेरी इच्छा होती है, नहीं देती है। तो एक दिन माँ ने कुछ घर में बना के रखा था, परोठा इत्यादि, और वो कुछ चली गई काम से बाहर। तो ये जो था बीमार टाइफाइड से, उसने अपने भाई से कहा कि भाई मेरे बहुत दिन से मुझे खाने की इच्छा है परोठा, तो मैंने खाया नहीं है, तो तू मेरे को परोठा ला के दे दे, माँ ने कहीं छुपा के रखा है। तो वो जो भाई था उसको लगा कि हाँ मेरा भाई है, बहुत दिन से माँ ने इसको दिया नहीं है, माँ बड़ी निष्ठुर है, भाई की इच्छा होती है उसको देती नहीं है, तो मैं अभी करुणा करूँगा। और उसने जा कर के वो लेके आई और भाई को दे दिया, और भाई ने खा लिया, और खाने से क्या हुआ, उसका बीमारी और बढ़ गया। तो माँ आई और माँ ने उसके भाई को खूब मारा। तो सामने से अगर कोई आदमी देखेगा जिसको सब पता नहीं हो क्या रहा है, तो उसे क्या लगेगा, माँ कितनी निष्ठुर है, उसको खाने को नहीं देती है, और जिसने दिया उसको ही मारती है। करेक्ट। तो यहाँ पर वास्तव में करुणा किसने की, बच्चे ने की कि माँ ने की? माँ ने की। क्योंकि करुणा के साथ साथ करुणा कैसे करनी ये भी समझ में आना चाहिए, नहीं तो हम करुणा के नाम पर नुकसान करेंगे।
तो समाज में सामान्यतया लोग जो हैं, देखते हैं बीमार हैं लोग, तो उनको, कुछ लोग हैं उनके हृदय में द्रवित होता है, अरे लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, अभी ये कोरोना हो गया था तो कई लोग थे जिनके हृदय में कुछ, अरे सब लोग इतने परेशान हैं, क्या किया जाए, कुछ किया जाए। लेकिन सामान्यतया सब लोग क्या सोचते हैं कि परेशानी की जड़ है कोरोना या अर्थक्वेक या गरीबी इत्यादि। लेकिन और वो सोचते हैं इसका उपाय फिर क्या है, खाना बांटो, सुविधाएं बनाओ, हॉस्पिटल खोलो, ये उसका इलाज है। इस तरह से वो करुणा करते हैं, इस प्रकार से। लेकिन समस्या, सभी लोग की जो कष्ट जो झेल रहे हैं उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि सबको ये देह मिला हुआ है। जब तक देह रहेगा तब तक ये कोरोना भी सताएगा, बीमारी भी सताएगी, बुढ़ापा, गरीबी इत्यादि, और ये कर्म फल के कारण सबको मिलता है। जो जो उन्होंने कर्म किए उसके अनुसार उनको फल मिलेगा। तो अभी हम मूल कारण को हटाए बिना केवल कृत्रिम तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे तो फायदा होगा? नहीं होगा। और उसको करने के रास्ते में हम और पाप कर्म करने में भी अगर प्रेरित कर रहे हैं, जैसे हॉस्पिटल खोलते हैं और उसमें फिर लोगों को अंडा खिलाते हैं, मांस खिलाते हैं, और अलग अलग प्रकार से ये सुविधाएं लोगों को प्रस्तुत करने के लिए पाप कर्मों में नियुक्त करते हैं, तो और हम उनको पाप कर्म बढ़ा रहे हैं, उनको मदद करने के नाम पर। करेक्ट? डॉक्टर्स स्पेशली, उनका बड़ा वो है, सबको अंडे खाओ, सब लोग मांस खाओ, प्रोटीन डेफिशिएंसी है। तो आप उनको मदद करने के नाम पर और उनको कर्मफल, उनके पाप कर्मफल बढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए आप उनके कष्टों को और बढ़ा रहे हैं। और अगर उनके पाप नहीं करने को कह रहे हैं तो भी अगर आप उनको कृष्ण विस्मृति तुम्हारे कष्टों का मूल कारण ये नहीं बता रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं उनको कि चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, कृष्ण को भूल जाओ तुम भी, और हम भी भूले हुए हैं, उसमें चिंता नहीं है, बस हम तुम्हारी मदद करते रहेंगे, कपड़ा दे करके ये कर, तुम हमारी मदद करो। तो उससे परिणाम क्या होगा? इस भौतिक जगत में हमारा चक्कर जो है वो चलता ही रहेगा, जन्म मृत्यु का चक्र। तो इस तरह से हमने उनको मदद ना करके हमने उनको और उनकी जो विस्मृति थी उसको और बढ़ावा दिया कि तुम्हें कृष्ण के स्मरण करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। तुम ऐसे ही कृष्ण को भूलते रहो, कृष्ण से विरोध करते रहो, और हम सब मिल करके इस भौतिक जगत में सुखी रहेंगे। तो ये जो प्रयास है, हम मिल करके इस भौतिक जगत को सुखमय बना देंगे, ये सबसे बड़ा हिंसा का काम है। लोगों को ये विश्वास दिलाना कि हम लोग मिल करके इस जगत को सुखमय बना देंगे, हमें कोई कृष्ण को स्मृति करने की ज़रूरत नहीं है, कृष्ण की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आओ मिल करके भारत को महान बनाएंगे, कोरोना हटाएंगे, मिल करके ये करेंगे। कृष्ण कहीं नहीं है बीच में, भगवान को शरणागति होने का कोई विचार नहीं है, उसके विरोध है ना। भगवान क्या कहते हैं, क्यों आए ये कष्ट, क्या करना है, वो नहीं हमें देखना है। ये सब शास्त्र, ये सब माइथोलॉजी है, ये सब बेकार की बात है, ये नहीं। बस हम प्रगति करेंगे, वैज्ञानिक हैं, ये इलाज निकालेंगे कोरोना का, क्या करना है, ये हमारे मित्र हैं, हम मिल करके सब ठीक कर देंगे। तो ये आसुरी विचार है, ये आसुरी प्रोपेगेंडा है कि भगवान के बिना, भगवान के स्मरण के बिना हम यहाँ इस जगत में सुख शांति, यही तो हमारी बीमारी जिससे हम यहाँ आए। करेक्ट? तो ऐसा प्रचार करके हम क्या कर रहे हैं, लोगों का बुरा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये करुणा नहीं है, ये करुणा की मिथ्या अभिव्यक्ति है। लेकिन एक भक्त जानता है कि वास्तव में अगर किसी के ऊपर दया करनी है, किसी की मदद करनी है, तो कैसे करनी, कैसे कर सकते हैं? कृष्ण भक्ति का प्रचार ही एकमात्र तरीका है संसार में लोगों को मदद करने का, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। तो कारुणिकः सुहृदः, वो सबका वास्तविक हितैषी होता है। इस जगत में लोग जो बहुत सारे जो समाज सेवा काम करते हैं, उसके पीछे उनका कुछ अल्टीरियर मोटिव होता है। बहुत सारे एनजीओ काम करते हैं तो उसमें उनका अपना धन संपत्ति कमाने का, अपना नाम कमाने का, ये सब मोटिव होते हैं, है ना। वास्तव में तो लोग सूरत नहीं होते हैं। सब लोग एडवर्टाइज क्या करते हैं, आपके लिए हम लेके आ गए, आपके लिए लेके आ गए, अपनी जेब भरने के लिए लेके आ गए, नाम बोलते हैं आपके लिए लेके आ गए। करेक्ट?
कौन सी कंपनी है जो वास्तव में किसी लोगों के लिए कुछ काम करती है? हर एक कंपनी का तो उद्देश्य अपना लोगों का शोषण करना ही होता है, लेकिन लोगों को वो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि हम आपके लिए ही सब कर रहे हैं। हाँ, लिखते हैं ना कंपनी का मोटो में, कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन आवर प्रीमाइस। क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि उसकी जेब भरी हुई है इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आदमी से मतलब नहीं है उनको, उसकी जेब से मतलब है, जेब खाली करनी है उसकी। अजात शत्रवः, दूसरा उसका गुण है अजात शत्रवः। उसका कोई शत्रु नहीं होता है, वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है। जो उसको अपना शत्रु मानते हैं उसको भी वो अपना शत्रु नहीं मानता है। अजात शत्रवः। साधु को तो लोग शत्रु मानते हैं, लेकिन साधु उनको भी अपना शत्रु नहीं मानता, क्योंकि वो शत्रु किसको माने? कौन मेरा शत्रु है? सब तो भगवान के दास हैं, भ्रमित हो गए हैं, इसलिए वो शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। इसलिए कोई वास्तव में हमारा शत्रु नहीं है, सब तो अपने ही शत्रु हैं। जो भगवान की विस्मृति के हैं वो तो अपने ही शत्रु हैं। और हमारा कौन शत्रु है? हम तो भगवान के शरण में हैं, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? एक कृष्ण भक्त का कोई क्या बिगाड़ सकता है? शरीर को मार सकता है, शरीर तो पहले ही समझ गया मैं शरीर नहीं हूँ, करेक्ट? तो कौन एक भक्त को कौन परेशान कर सकता है? इसलिए भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, कोई उसको परेशान कर ही नहीं सकता। इसलिए एक भक्त का और गुण है यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। यस्मान्नोद्विजते लोको, जो किसी को उद्विग्न नहीं पहुंचाता है, ना कोई उस भक्त को उद्विग्न पहुंचा सकता है। ये भक्त का गुण है। भक्त को कोई भी परेशान नहीं कर। जैसे प्रहलाद महाराज के पिता कितना प्रयास किए उसको परेशान करने का, है ना? लेकिन प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरन्यास। क्या है? हाँ, तद्वीर्य गायान महामृत मग्न चित्तः, कि भगवान नैवो द्विजय पर दुरत्य वैतरन्या, ये जो भौतिक जगत है ये मुझे उद्विग्न नहीं पहुँचाता है, मुझे इसमें तनिक भी उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि तद्वीर्य गायान, आपकी जो कथाएं हैं उसमें महामृत, वो महाअमृत के समान है, और मैं उसमें मग्न चित्तः, मेरा चित्त उसमें मग्न रहता है। इसीलिए ये संसार के कोई भी कष्ट जो है मुझे उद्विग्न नहीं करते हैं। इसलिए भक्त जो है लोकान्नोद्विजते च यः, वो किसी भी से भी कोई भी उसको परेशान नहीं कर सकता है ना। तो हम लोग हमेशा देखिए कितने व्यथित रहते हैं, वो मेरा दुश्मन, उसने मुझे ऐसा किया, उसने मुझे ऐसा किया, ये मुझे ऐसा किया, मेरे जीवन में परेशानी का कारण वो है। हमेशा हम किसी ना किसी को ढूंढते हैं ना, कौन है वो जिसने हमको परेशान किया, कौन कारण है, हमारे दुखों का कारण कौन है, हम हमेशा ढूंढते रहते हैं, है ना। लेकिन वास्तव में एक भक्त जानता है कि मेरे दुखों, अगर कोई दुख है तो उसका कारण मैं खुद हूँ। ये मेरी जो पहचान है शरीर से, कृष्ण से विस्मृति के कारण, वही मेरे दुखों का मूल कारण है। तो मैं अपना शत्रु हूँ, कोई और मेरा शत्रु नहीं है मूलतः, है ना। इसलिए वो अजात शत्रु होता है। और शांताः, शांत होता है, वो एग्रेसिव नहीं होता है, वो इस जगत के अंदर बड़ा शांति से अपना कार्य करता है, भक्ति सेवा कार्य। साधवः, दूसरा लक्षण है साधवः, वो शास्त्रों के अनुसार यथारूप अपना, जो शास्त्र यथारूप जिस प्रकार से हमें बताएं उस प्रकार से अपना जीवन जीता है, मनमाने ढंग से नहीं जीता है, शास्त्र के अनुसार जीता है। साधुभूषणाः, और साधुओं का सम्मान करता है, अन्य साधुओं का हमेशा से विशेष रूप से उनका सम्मान करता है। तो ये अन्य लक्षण हैं एक साधु के। तो इस प्रकार से ये जब सब लक्षण होते हैं तो उसके अंदर जो आज का हमने श्लोक पढ़ा, ये गुण प्रकट होते हैं। मदाश्रयाः कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, ये भी गुण है साधु के, कि वो हमेशा मेरी कथा का श्रवण करते हैं। कथा का अर्थ केवल
कथा का अर्थ है भजन। भजन भगवान का श्रवण कीर्तन भगवान की सेवा है। तो इस तरह से श्रवण कीर्तन पहली सेवा है, उसके बाद फिर व्यवहारिक रूप से भगवान के संदेश का प्रचार करना वो भी कीर्तन है, प्रचार वो भी कीर्तन है। अर्चा विग्रह की सेवन करना वो भी भगवान की सेवा है। ऐसे अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करता है। तो मदाश्रयाः कथा मृष्टाः, जो मृष्टाः वही बात है। तद्वीर्य गायान महामृत, भगवान की जो कथाएं वो अमृत के समान है। तो कथा मृष्टाः बड़ी मधुर है। कथा मधुर है मतलब भगवान की सेवा मधुर है। भगवान के बारे में सुनना मधुर है, भगवान के बारे में सुनाना मधुर है, भगवान के मंदिर का मार्जन करना मधुर है, भगवान के अर्चा विग्रह सेवा करना मधुर है, सब मधुर है। मधुरम मधुरम, है ना, इसलिए वल्लभाचार्य भजन लिखे हैं, भगवान आपके सब कुछ मधुर है। आपका ताड़न भी मधुर है, आपका मारना भी मधुर है, क्योंकि उससे हमारे भौतिक जगत के प्रति आसक्ति सब खत्म होती है। इसलिए भगवान का सब कुछ मधुर है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा युद्ध करो, सबको मारो, वो भी मधुर था। भगवान का वो मारना भी मधुर था। भगवान का हर कार्य मधुर है, हर कार्य हमारे हित के लिए। कोई भी भगवान का ऐसा कार्य नहीं है जिससे हमारा नुकसान हो सकता हो, क्योंकि भगवान सुहृदय सर्वदेहिना, भगवान सबके परम हितैषी हैं। तो शृण्वन्ति कथयन्ति च, वो हमेशा वो भगवान के श्रवण कीर्तन में लगे रहते हैं, हमेशा भगवान की सेवा में रहते हैं। श्रवण करके, कीर्तन करके, अलग अलग प्रकार की सेवाओं में हमेशा रहते हैं। तो क्या उससे परिणाम होता है? अंततः भक्त के परिणाम क्या मिलता है उससे? तपन्ति विविधास्तापा न। इस प्रकार से भक्त को ये जो जगत के त्रिताप हैं वो उसको कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हमेशा 3 प्रकार के ताप हमेशा से रहेंगे ही रहेंगे। कौन कौन से हैं 3 ताप? आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिदैविक ताप, क्लेश। शरीर से उत्पन्न होने वाले कष्ट, मन से उत्पन्न होने वाले कष्ट, ये सब आध्यात्मिक कष्ट कहलाते हैं। फिर अधिभौतिक कष्ट जो अन्य जीवों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, और अधिदैविक कष्ट जो देवताओं के द्वारा संचालित होते हैं, जो प्राकृतिक प्रकोप हैं। तो ये 3 प्रकार के कष्ट तो हमेशा रहेंगे ही संसार में। लेकिन एक भक्त का गुण क्या है? वो तीनों तापों के होने पर भी कभी व्यथित नहीं होता है, क्योंकि भगवान की कथा में, भगवान की सेवा में परम आनंद का अनुभव कर रहा होता है। इसलिए जो भौतिक जगत के कष्ट हैं उसको कष्ट लगते ही नहीं। तो ये साधु का गुण है जो दिखना चाहिए, उसको साधु कहते हैं। ऐसा नहीं कि कष्ट आया तो उसका भजन बंद हो गया। जब अच्छा चल रहा है सब ठीक है, कीर्तन भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जब कष्ट आया तो भगवान को भूल गए। तो इसका मतलब वो साधु परिपक्व नहीं है, वो साधु नहीं है। कष्ट आया तो भगवान को छोड़ दिया, नहीं, कष्ट आया कितना भी आया लेकिन भगवान में उसकी भक्ति दृढ़ रहती है। ये भक्त का लक्षण। जैसे बलि महाराज का उदाहरण में हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज के उदाहरण, ये सब भगवान ने जो उदाहरण दिए हम देखते हैं, सारे उदाहरण भागवतम में इसी प्रकार से हैं जिसमें भक्तों को बहुत कष्ट आया। पांडवों को देख लीजिए, तो कुंती महारानी को देख लीजिए, तो ध्रुव महाराज को देख लीजिए, तो प्रहलाद महाराज को देख लीजिए, बलि महाराज को देख लीजिए, सबको देखिए, तो एक के बाद टॉप कितने बड़े बड़े कष्ट आते रहे। तो सामान्य लोग जो भक्त नहीं है उनको आश्चर्य होता है, ये सब उदाहरण क्यों दिए हैं? सब ये भक्तों के उदाहरण, इनको तो और भगवान के भक्त होने से फ़ायदा क्या हुआ? कष्ट ही कष्ट मिलते रहे उनको। सामान्य लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। तो यही बात तो उनको समझाने के लिए भगवान ने ये कथाएं दी हैं कि भक्त किसे कहते हैं समझो। भक्त मतलब नहीं जो तुम सोच रहे हो कि हम भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान हमारी सेवा करेंगे, हमें कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, हमें कष्ट से हमारे सब कष्ट भगा देंगे। ये भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? जितने भी कष्ट मिले, भगवान स्वयं कष्ट दिए बलि महाराज को परोक्ष रूप से, करेक्ट, भगवान को धोखा दिए बलि महाराज को। एक वामन बन करके, छोटे से ब्राह्मण बालक बन करके आए, 3 पग जमीन चाहिए बस। और उनके जो शुक्राचार्य जो गुरु थे, तथाकथित गुरु, उसने वार्निंग भी दी थी, अरे ये विष्णु है, विष्णु धोखा देने आया है ना। तो भी बलि महाराज ने कहा अच्छा अगर ऐसा भी है, अगर भगवान मुझे धोखा देने आए हैं, भगवान की इसमें प्रसन्नता है तो ऐसा ही हो, अच्छा है। अगर भगवान के लिए मैं कुछ भी कर पाऊँ तो अच्छा है।
तो वो अपने गुरु को भी त्याग दिए भगवान विष्णु की सेवा के लिए। और ऐसा ही हुआ, गलत नहीं थे उनके गुरु, ऐसा ही हुआ, भगवान ने धोखा दिया उनको। 3 पग छोड़ो, 2 पग में सब कुछ जितना भी जमीन था सब तय कर दिया। अब बोले अभी तीसरा पग कहाँ रखूँ, तुमने प्रॉमिस किया था 30 पग, तुम तो बहुत अपने को बड़ा सोचते थे, तुम तो सारा संसार भुवन के स्वामी अपने को सोचते थे, और तुम 3 पग जमीन मुझको नहीं दे पा रहे हो। उनका कितना अपमान हुआ पूरे संसार में, समझिए आप, है ना। कोई इतना बड़ा व्यक्ति, तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बन गए थे वो बलि महाराज, और अभी उनको ऐसी स्थिति में ला के रख दिया कि तुम 3 पग जमीन मुझे नहीं दे पा रहे, क्या तुम अपने को सोचते हो। कितना अपमान हुआ उनका, है ना। तो भगवान ने उनको धोखा दिया, भगवान ने उनकी जो महिमा थी उसको धूसरित कर दिया, है ना। तो फिर बलि महाराज ने कहा नहीं भगवान, मैं आपको वचन दिया हूँ, तो आप ये शरीर, इसके सिर के ऊपर आप चरण रखिए, ये शरीर आपका है ना। और भगवान ने उससे पहले उनको बंदी बना लिया, वरुण पाश से उनको पकड़ लिया, है ना। तो अपमानित किया, सब कुछ छीन लिया, धोखा दिया, खुद भगवान ने, भगवान के भक्त को खुद भगवान ने ये सब किया। संसार में लोग देखेंगे अभक्त लोग तो भक्ति छोड़ देंगे, बोले इसकी विष्णु की भक्ति कभी नहीं करने का दुर्गा की करो, शिव जी की करो, वो कभी ऐसा नहीं करते। कभी ऐसा दृष्टांत नहीं मिलेगा कि शिव जी और दुर्गा ने कभी अपने भक्तों के साथ ऐसा किया, है ना। लेकिन भगवान विष्णु के भक्तों के साथ में ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं तो इसलिए भगवान विष्णु की भक्ति समाज लोग दूर भागते हैं, बोले विष्णु के पास नहीं जाने का, बड़े टेढ़े हैं ये, अपने भक्तों को कष्ट पहुँचाते हैं। तो यस्याहम अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम शनै शनै, भगवान बोलते हैं जिस पे मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ उससे उसके सब भौतिक सुख छीन लेता हूँ। तो उस लोग डरते हैं विष्णु भक्ति करने से, जो अभक्त होते हैं, जो भक्ति को समझते नहीं हैं, है ना। तो ये चीज़ तो भगवान सिखाने आते हैं, भक्ति बड़ी विशिष्ट चीज़ है। भक्ति नहीं है भगवान हम आपको देंगे और बदले में आप हमें ये देंगे, वो भक्ति नहीं है। भक्ति है मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, आप जो भी करें हम आपके दास हैं, आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि ये हमारा परम धर्म है। और आपके इतने महान गुण हैं कि हम उनसे आकर्षित होकर आपकी सेवा करेंगे, बस। तो इसे भक्ति कहते हैं। तो जो बलि महाराज थे, इतना सब होने पर भी उन्होंने भगवान की शरण नहीं छोड़ी, बोले आप जो भी है हम आपके दास। हाँ, तो ये दिखाने के लिए, ये भक्त का गुण दिखाने के लिए भगवान ने एक सब किया। देखो इसको कहते हैं भक्त। इंद्र भी भक्त था एक प्रकार का। इंद्र के लिए तो भगवान ने ये वामन रूप धारण किया था, है ना। उसका राज्य छीन लिया था ना, हरा दिया था उसको, छीन के लिया था, हरा दिया था इंद्र को बलि महाराज ने। तो इसलिए अभी उनकी जो माँ थी अदिति, तो उसने प्रार्थना की भगवान आप क्या मेरे पुत्र का राज्य छीन गया। भगवान ठीक है मैं आता हूँ। तो वामन का रूप लेके आए और राज्य अभी बलि महाराज से धोखा दे करके उससे छीन के वापस इंद्र को दे दिया। तो इंद्र खुश हो गया, भगवान बहुत दयालु हैं आप हम पे, आपने हमारा राज्य वापस दे दिया। लेकिन वास्तव में भगवान ने दया किसके ऊपर की, इंद्र के ऊपर कि बलि के ऊपर? बलि महाराज के। बलि महाराज को भगवान ने अपना अनुग्रह, अपना प्रेम व्यवहार किया उनके साथ, है ना। और बलि और इंद्र को तो बोला हाँ तो इंद्र लोग चाहिए ना, ये ले मुझे भूल जा। क्योंकि जिसको कुछ और मिल गया तो वो भगवान के प्रति उसका प्रेम थोड़ा होगा। फिर जो अन्य किसी चीज़ से संतुष्ट है वो भगवान से प्रेम कैसे प्राप्त कर सकता है? भगवान का प्रेम तो उसी को मिल सकता है जिसको अन्य कोई चीज़ से सरोकार नहीं है। त्वाम अकिंचन गोचरा, जो किसी चीज़ में आसक्त नहीं है उसी को ही कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो इंद्र को तो अपने राज्य में आसक्ति थी और भगवान ने उसको दे दिया, तो उसकी वो आसक्ति बनी रही, तो उसको तो कृष्ण प्रेम से वंचित रहा। वो उसकी इच्छा भी नहीं थी कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की। तो इसलिए बाह्य रूप से लोग को लगेगा भगवान ने इंद्र की सहायता की और बलि महाराज के साथ धोखा दिया। लेकिन वास्तव में क्या हुआ है कि बलि महाराज को उन्होंने प्रेम अनुग्रह किया है और धोखा किसको दिया है? इंद्र को धोखा दिया है। तो ये भक्ति बड़ी विचित्र है, ये लोगों की समझ में नहीं आएगी सामान्य रूप से। इसलिए शुद्ध भक्तों के माध्यम से ही भक्ति समझ में आ सकती है। अन्य कोई भक्ति को ना समझ सकता है तो समझा तो सकते ही नहीं है। जो समझ नहीं सकता वो क्या समझाएगा?
इसलिए केवल शुद्ध भक्त के ही मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति को समझा सकता है। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, जो शुद्ध भक्त जो अपने जीवन में इसको पूरी तरह से अपनाएं, जिनका जीवन पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से भगवान कृष्ण की सेवा में समर्पित है, उन्हीं के मुख से जाकर के भागवतम सुनना चाहिए। श्रवणम नैव कर्तव्यम, श्रवण नहीं करना चाहिए। अवैष्णवोन्मुखोत्कीर्णम श्रवणम नैव कर्तव्यम। अवैष्णवों के मुख से कभी भी कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं करना चाहिए। सर्पोच्चिष्ट यथापयम, जिस प्रकार से एक जहरीले सांप के द्वारा चखा हुआ दूध भी विष के समान कार्य करता है, उसी प्रकार से अवैष्णवों के मुख से भागवतम भी सुनना भौतिक आसक्ति को बढ़ाने का काम करता है, ना कि कृष्ण प्रेम देने का काम। तो ये इसे कहते हैं वैष्णव, इसे कहते हैं भक्त। केवल बहुत से लोग हैं जो बड़ा म्यूज़िक, आप देखा होगा भागवत सप्ताह होता है तो बड़े सारे वो सब म्यूज़िक डिस्प्ले होता है ना, और मनोरंजक तरीके से कथा को कहा जाता है। बहुत लोग रोते हैं, सुनाने वाला भी रोता है ना। तो ऐसा कितनी बड़ी कथा हुई, लेकिन वो रोने के बाद में क्या करता है वो देखने का है। व्यासासन से जब उठता है तो फिर वही अपना तंबाकू या तो चाय या तो पैसा गिनता है, कितना मिला इस सप्ताह में, है ना। ठीक है, तो उसकी आसक्ति तो कृष्ण में नहीं है, उसकी आसक्ति तो पैसे में है। पैसे के लिए वो ये सब क्रोकोडाइल टीयर्स हैं क्या कहते हैं, मगरमच्छ, मगर के आंसू हैं सब। वो उसके हृदय में कृष्ण के प्रति लगाव नहीं है, पैसे के प्रति लगाव है। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आंसू भी सूख जाएंगे करेक्ट, बराबर पैसा नहीं दिया आपने तो आंसू सूख जाएंगे उसके। तो इसलिए ये मगर के आंसू से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग हैं। तो साधु किसे कहते हैं उसको समझिए। ये हैं श्रील प्रभुपाद साधु, इनका जीवन देखिए। जैसे साधु जो है ऑन द स्पॉट पता नहीं लगा सकते साधु को, है ना। तो ऑन द स्पॉट साधु, ऑन द स्पॉट दीक्षा, बस देखा और बस उनको देखते हम तो ऐसा लगा बस हाँ। तो ऐसे इमोशनली नहीं। सुनिए, साधु को कैसे पहचानना है? साधु को सुनने से पहचानना होता है, शक्ल से नहीं। बड़े सुंदर हैं, अरे सुंदर नहीं, उनके वचन क्या है वो देखना है ना। बहुत स्मार्ट है, ये सब भौतिक गुण है, ये सब तो ना कोई साधु के लक्षण है। साधु के लक्षण है कि उसकी कथा कैसी, उसको सुनाता क्या है, और केवल सुनाता नहीं है, उस अपने जीवन में पालन भी करता है। जो सुनाता है उसको अपने जीवन में पालन भी करता है। तो इस तरह से साधु को, गुरु को चयन करने से पहले कम से कम 1 साल तक उनको सुनना चाहिए और उनको, उनके जीवन को देखना चाहिए। उनका जीवन कैसा है, क्या वो भगवान के भक्ति में अनन्य रूप से लगे हुए हैं, या उनके अंदर कुछ अन्य हेतु से वो भगवान की सेवा या कथा कर रहे हैं, या उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करना। तो उसको साधु कहते हैं। तो इसे साधु को परखना पड़ेगा, क्योंकि साधु को क्यों परखना पड़ेगा, क्योंकि ढोंगी भी है साथ में, इसलिए परखना पड़ेगा। तो इसलिए भावुकता में गुरु स्वीकार मत कीजिए, भावुकता में दीक्षा मत लीजिए, सोच समझ के दीक्षा लीजिए, सोच समझ के पथ चुनिए, आध्यात्मिक पथ। तो पहले ये सब समझिए कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या होता है, हम कौन हैं, भगवान कौन है, ये भगवद गीता से आधारभूत समझिए। और जो भी आपको जो बोल रहा है कि आप मुझसे मेरे बात सुनिए, मैं ये करिए वो करिए, आप उसको परखिए। क्या वो जो भी बोल रहा है शास्त्र से बोल रहा है, और क्या वो भगवान की अनन्य भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या कुछ आपको भौतिक भोग देने के लिए प्रेरित कर रहा है भक्ति के नाम पर, और क्या उसके खुद के जीवन में वो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उसका जीवन समर्पित है, या अन्य कोई और उसके मोटिवेशन है, उसका अन्य कोई हेतु है। ये परखना होगा उसको। तो ऐसे उसके परखिए और फिर चुनिए। तो इस प्रकार से साधु जो है वो कभी भी
तापों से, ये संसार से, क्लेश से उसकी भक्ति में, भजन में बाधा नहीं आती है। शिला प्रभुपाद, क्योंकि 70 साल की उम्र में तो शिला प्रभुपाद प्रचार करने के लिए पाश्चात्य जगत में गए थे। 70 साल की उम्र में। यहाँ कौन है उपस्थित हैं 70 साल से और उससे बड़े? आप हैं एक तो। आपकी आयु कितनी है? पहुँचे नहीं है सकता। अभी 68 है। आप सोचिए, अभी यहाँ कौन है 70 साल के? कोई हैं? कोई नहीं है यहाँ पर। आप देखिए, और प्रभुपाद उस आयु में तो आंदोलन शुरू करने गए थे। सोच सकते हैं आप कितना मुश्किल कार्य है। और जब कोई इस्कॉन नहीं था, कोई पाश्चात्य जगत में, भारत में भी कोई बहुत मुश्किल था। पाश्चात्य जगत ही क्या थे तो, और हार्ट अटैक रास्ते में हुए, कोई सहायता नहीं, और मतलब कितनी विषम परिस्थिति थी। और भारत में यदि वो ऐसा भागवत सप्ताह तथाकथित करना चाहते तो बहुत लोग जुड़ सकते थे, बहुत उनके चेले बन सकते थे, और बहुत रह रहे थे अपना राधा दामोदर मंदिर में, उनको कमरा था, भजन भी करना चाहते, सतोगुण में भी रह के, धोखा नहीं भी देना था तो अपना भजन तो कम से कम आराम से कर ही सकते थे। लेकिन वो सब छोड़ करके ज़बरदस्ती कष्ट लेने के लिए गए। वो जो मालवाहक जहाज़ में गए, क्योंकि पैसा नहीं था एयर टिकट का, तो मालवाहक जहाज़ में गए। 1 महीना लगा समुद्र में चल के जाने में, यहाँ से अमेरिका। तो जो सुमति मोरारजी थी, तो पैसा उसका भी नहीं था, तो टिकट स्पॉन्सरशिप लेने गए। तो उसने बोला, स्वामी जी आप इतने वृद्ध हो गए हैं, आप कैसे वहाँ जाएंगे? वहाँ तो कोई साधु को जानता नहीं, साधु को कोई सम्मान नहीं करता है, आपको साधु, आपका खाना भी आपको नहीं मिल पाएगा वहाँ सब मांस भक्षण करते हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं? आप वहाँ इतना कष्ट क्यों ले रहे हैं आप? नहीं आप वो सब छोड़ दीजिए, आप वहाँ बहुत सर्दी है। मैंने बोला बहुत सर्दी है, आप झेल भी नहीं पाएंगे आप। नहीं आप बस मुझे एक टिकट दे दीजिए, मेरे गुरु का आदेश है। तो इसको कहते हैं साधु। उनको अपनी नहीं पड़ी थी मेरा आराम, उनको गुरु के आदेश का पालन करने की उनकी प्रगाढ़ इच्छा थी, और उसके लिए वो सभी प्रकार का कष्ट भी लेने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से साधु को पहचानना है। इसलिए शिला प्रभुपाद वास्तव में साधु हैं। इसलिए हम कहते हैं कि शिला प्रभुपाद की पुस्तक पढ़िए, शिला प्रभुपाद को सुनिए, उनके दिखाए रास्ते पर चलिए, क्योंकि वो वास्तविक साधु है। वर्तमान समय में वो एक सच्चे साधु। इसलिए आप यदि उनको अपना जीवन समर्पित करेंगे तो आप भगवान की तरफ सुदृढ़ तरह से चलेंगे। फिर आगे कपिल भगवान कहते हैं माता देवहूति को, त एते साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वथ ते प्रार्थ्यः संगदोष हराहिते। हे माते, हे साध्वी, ये उन महान भक्तों के गुण हैं जो समस्त आसक्तियों से मुक्त हैं। तुम्हें ऐसे पवित्र पुरुषों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी संगति भौतिक आसक्ति के समस्त कुप्रभावों को हरने वाली है। प्रार्थ्य शब्द मतलब प्रार्थना कीजिए। ऐसे साधुओं की संगति प्राप्त हो, ऐसी आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रयास कीजिए, है ना। इससे क्या होगा, आपका ये भौतिक जगत का कुसंग खत्म हो जाएगा। साधु के संग से असत संग खत्म हो जाएगा। तो दोनों चीज़ हैं, असत्संग सत्संग। कोई ना कोई संग करने के लिए हम बाध्य हैं। अगर सत्संग नहीं करेंगे तो असत्संग करने के लिए मजबूर होंगे। तो इसलिए हमें बहुत उत्साही होना चाहिए कि हम हमेशा साधुओं का संग करें। इसलिए जैसे मैंने उस दिन बताया था कि हमें हमारा समुदाय, भक्तों के समुदाय में रहना, भक्तों के समुदाय में आना, इसलिए शिला प्रभुपाद ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है कि यहाँ पर हम कम से कम हमेशा नहीं रहते हैं, तो नियमित रूप से हमारा एक शेड्यूल में होना चाहिए कि प्रतिदिन हो तो बहुत अच्छा है, प्रतिदिन कुछ सत्संग होना चाहिए, प्रतिदिन कुछ समय साधुओं के साथ मिलकर के कुछ समय भगवान की चर्चा होनी चाहिए प्रतिदिन। ये आइडियल है। इसलिए दिन में अपना काम कीजिए, सुबह और शाम में कुछ सत्संग कीजिए। चलिए, सुबह के समय में अपना खुद का स्वाध्याय कीजिए, खुद का जप कीजिए, दिन में अपना कार्य कीजिए, कर्तव्य भगवान की सेवा को ही ध्यान में रखते हुए जीविकोपार्जन का, और फिर शाम को कुछ समय फिर से आधा घंटा 1 घंटा, पहले तो लोग हमेशा मिलते थे शाम को, हमेशा भागवतम कथा, रामायण, ये सब होता था शाम को, रेगुलरली होता था।
लेकिन ऐसा होना चाहिए। अभी दुर्भाग्य से सबका जॉब और सबकी जीवन शैली ऐसी है कि लोग 10-11 बजे तक भी फ्री नहीं होते हैं, तो वो एक विपदा है। लेकिन प्रयास कीजिए, देखिए कैसे आप उसको मोल्ड कर सकते हैं कि अगर सुबह और शाम का समय ये दो हमारे सत्संग के समय हो, है ना। तो सुबह जल्दी उठना है, उसमें अपना जप करना है, कुछ स्वाध्याय करना है, कुछ पढ़ना है, और शाम का समय मिल करके कीर्तन करना है। कम से कम मिल करके कीर्तन करें, कम से कम नहीं, बहुत बड़ी बात है ना। मतलब मेरा कम से कम कहने का आशय है कि अगर ये भागवत चर्चा ना भी कर पाएँ तो कीर्तन तो करें बैठ के शाम को, है ना। इसलिए संध्या आरती, गौर आरती होती है। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से कीर्तन करते थे, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो हम उनके साथ मिल जाएं कीर्तन करने में, उनके संकीर्तन आंदोलन में। तो शाम का कुछ समय कीर्तन करने में बड़ा सरल है। हरे कृष्णा, हाथ से ताली बजा कर सकते हैं, करताल नहीं भी आता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन होने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। बहुत अलग अलग ट्यून आपको आनी है ऐसे ज़रूरत नहीं है। सरल रीति से आप गा सकते हैं हरे कृष्णा कीर्तन। और जितने भी घर के भी सदस्य हैं, 4 लोग हैं घर में, 4 लोग मिल जाओ, बैठ कर के एक शाम को फिक्स कीजिए कि शाम को कीर्तन करेंगे, कीर्तन के बाद में प्रसाद लेंगे, है ना। डिनर से पहले कीर्तन करेंगे, कुछ 10 मिनट, पर जितना भी आप समय निकाल सकें, जितना निकालें उतना कम। तो ऐसा आप कीजिए, हर रोज़ कीर्तन कीजिए और स्वाध्याय कीजिए। और अगर और अच्छा है कि अगर मिल करके, कई लोग मिल करके ऐसे कोई अच्छे से सुना सके, या कम से कम साथ में मिल करके प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ सकें आप। कोई अगर इस प्रकार से प्रवीण नहीं है प्रवचन के लिए, तो कम से कम हम मिल करके एक पढ़े, दूसरे सुने, और फिर जो भी उसमें कुछ संदेह है, तो जो भी उसमें से कुछ वरिष्ठ हैं तो उनको उसके उत्तर दे सकते हैं। तो ऐसे से कुछ चर्चा कर सकते हैं। सरल है, लेकिन करना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए व्रत लेना पड़ेगा, ये प्रयास तो करना पड़ेगा। तो इस तरह से साधु संघ के लिए हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। और जो अभक्त हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, या जो भौतिकतावादी हैं, जिनको पैसा 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 और भोग करने में ही जिनकी रुचि है, उन लोगों से काम, ठीक है, काम से काम, जितना ज़रूरी, बिल्कुल कम से कम जितना ज़रूरत है उतना ही उनसे मिलना है, उतना ही उनसे बात करनी है। अनावश्यक उनसे कोई बात नहीं करनी है, अनावश्यक। और ना उनका खाना है बना हुआ, जो बनाते हैं वो हमें को प्रभावित करता है, उनके द्वारा बनाया हुआ ना खाना है, ठीक है। उनके साथ मित्रता नहीं करनी है घनिष्ठ, काम से काम। जितना अपना भौतिक आवश्यकताओं के लिए समाज में उनके साथ भी रहना पड़ता है, क्योंकि संसार में तो अभक्त ज़्यादा हैं, तो इसलिए उनसे जितना कम से कम काम से काम हो जाए उतना उनके साथ संग होना चाहिए। लेकिन मित्रता जो होनी चाहिए, वो गहन जो हमारा संबंध होना चाहिए, वो भक्त समुदाय में होना चाहिए। तो इस तरह से हम अगर करेंगे तो ये हमें सत्संग का लाभ होगा। और धीरे धीरे हम जैसे प्रहलाद महाराज मग्न चित्तः, भगवान के उसमें मग्न रहते हैं, ऐसे हम भी धीरे धीरे अधिक अधिक मग्न हो जाएंगे। जैसे आज हम जितना है उतना आज से 2-3 साल पहले जब से शुरू किया तब नहीं थे ना। आज हम लोग 1.5 घंटा बैठ के सुन पा रहे हैं, और पूरा 3 दिन आप लोग सुबह शाम यही सब चल रहा है। लेकिन आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले 1 घंटा भी बैठना मुश्किल था, है ना। तो ये प्रगति हो रही ना, कुछ हमारी रुचि बढ़ रही है। तो ऐसे ही इतनी रुचि होगी कि जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज जैसे, कि कोई उनको 1000 करोड़ रुपए भी देगा कि आप कृष्ण का एक क्षण के लिए विस्मृति कीजिए, तो भी वो नहीं कर पाएंगे। इतना प्रगाढ़ लगाव भगवान से उत्पन्न होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। कोई किसी का प्रश्न है आप कर सकते हैं। ये जो महाविष्णु और उनके ब्रह्मांड आदि, क्या है महाविष्णु और उनके द्वारा जो उनके अंश जो अलग अलग श्रोदक्षाई कृष्ण जो ब्रह्मांड है अलग अलग, तो कृष्ण के ऊपर से लिंग होते हुए आए जो दिखाया गया जो भगवद गीता आदि प्रभुपाद जी की पुस्तक में। तो इसमें कई प्रकार जो सर्वोच्च स्रोत है जो कृष्ण जी के, उनको कई जगह बताया गया है कि वो 64 कला से पूर्ण है, जिससे निकल करके महाविष्णु में 60 कला आता है,
और पचपन कला भगवान महादेव में, लेकिन कहीं कहीं जगह कृष्ण को 16 कला बताया है। क्या होता है? 16 कला, 16 कला। षोडश कला। तो ये 16 और 64 में तो थोड़ा अंतर आया है। तो क्या नहीं, वो जैसे कैटेगराइजेशन होता है ना, अलग अलग स्तर पे होता है, अलग अलग तरीक़ों से होता है। तो वो अलग अलग गुणों को व्याख्या करने के अलग अलग तरीके हैं, ना कि वो उन्हीं 64 में से 16 की बात हो रही है। वो अलग अलग तरीके हैं, 64 कलाओं से पूर्ण है या भगवान के 16 षोडश महान मुख्य उनके वो गुण हैं। तो वो केवल उसका वर्गीकरण करने के तरीके अलग अलग हैं, ना कि वो उन 64 में से 16 की बात हो रही है। तो उसमें तो अलग अलग ब्रह्मांड दिखाए गए हैं। हाँ। मतलब जो शासक रूप में रहने वाले जो ब्रह्मा आदि, जो शिव आदि जो देवता है, अलग अलग है। वो करोड़ों ब्रह्मांड है। तो उसमें ये जो हमारे जैसे मृत्यु लोग हैं, जहाँ पर भगवान कृष्ण है, अन्य अवतार भी, जहाँ पर जो मंदिर आदि जो होते हैं, जो मतलब एक जीव जगत है यहाँ पर, जो अन्य ब्रह्मांडों में जीव जगत संभव है क्या? हाँ, हर ब्रह्मांड में तो जीव है, एक ब्रह्मांड में हर लोक में जीव है। सब ब्रह्मांड तो बनाए जीवों के लिए गए ना। वो जीवों को भगवान से विद्रोह करके भोग करने की इच्छा थी, इसलिए तो ब्रह्मांड बनाए गए। हर जगह पर जीवन है, हर जगह पर जीव हैं। कृष्ण जो साक्षात आए तो इस ब्रह्मांड में आए। नहीं, कृष्ण हर ब्रह्मांड में साक्षात जाते हैं। हर ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक है, हर ब्रह्मांड में भगवान साक्षात जाते हैं। भगवान के सब अवतार अलग अलग जगह होते हैं, और हर ब्रह्मांड में चलता रहता है। भगवान की हर लीला एक समय पर किसी न किसी ब्रह्मांड में चल रही होती है। जैसे साक्षात भगवान यहाँ लीला की है 5000 साल पहले, अभी यही लीला किसी और ब्रह्मांड में चल रही है। ऐसे किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की हर लीला चलती रहती है। जैसे अभी इस समय 8:15 बजा है, 1 मिनट बाद यहाँ 8:16 होगी, लेकिन पृथ्वी पर कहीं ना कहीं 8:15 भी होगी। अभी भी कहीं ना कहीं 8 बजा हुआ है, अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा है ना। तो उसी प्रकार से भगवान की कोई ना कोई लीला, भगवान की बाल्य लीला किसी ब्रह्मांड में चल रही है, किसी ब्रह्मांड में अन्य लीला चल रही है, किसी ब्रह्मांड में अभी लीला प्रकट नहीं है, अप्रकट है। ऐसे भगवान की कहीं ना कहीं किसी के ब्रह्मांड में सूरज की तरह से वो चलती रहती है कहीं ना कहीं लीला। और कोई प्रश्न है? और जो ये लीला जो है इस ब्रह्मांड में की, ऐसा ही लीला और ब्रह्मांड में हाँ, उसको डिटेल अलग अलग हो सकते हैं, कुछ अंतर, मुख्य रूप से वो सार एक ही है, कुछ अंतर डिटेल्स में अंतर हो सकता है। जैसे वराह अवतार जब आते हैं तो उनके कुछ कुछ अंतर होता है, किस प्रकार से वो मारते हैं हिरण्याक्ष को, उसमें कुछ कुछ अंतर होता है। तो ऐसे कुछ कुछ भेद होता है। हरे कृष्णा। और ये क्लास से थोड़ा अलग है। एक प्रभु जी ने हाँ, पहले 1 मिनट, जो क्लास में कुछ है तो पहले वो ले लेते हैं, क्लास से संबंधित कुछ है तो ठीक है। कल प्रभु जी पूछे हम तुलसी पत्र किस किस को दे, कृष्ण को, राधा को, किन किन को दे सकते? विष्णु तत्व राधा नहीं, राधा रानी तो भगवान की शक्ति हैं, तो उनके वो तो राधा रानी तो उनको अर्पित करती हैं तुलसी पत्र, तो भगवान कृष्ण के चरणों में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।